जय माता दी दोस्तों। हेलो चैंपियंस। आज फिर से कल वर्क का पहला लेक्चर हुआ था, आज दूसरा है। एक चीज आप ध्यान दें कि वर्क इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट और चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड विदाउट वर्क in this world no sentence can be framed. That means no sentence can be framed in this world without verb, right? कोई भी सेंटेंस बिना मेन वर्ब के या फिर किसी भी वर्ब के, बिना किसी भी वर्ब के वो फ्रेम नहीं की जा सकती। मतलब अगर कोई सेंटेंस आएगा तो वो उसमें किसी ना किसी प्रकार से इंटर जरूर करेगी। क्लियर? तो वर्ब क्या होती है, वर्ब के प्रकार क्या क्या है, उसमें से कुछ टाइप्स आपको बताए गए थे। कुछ मैंने ये कहा था कि बहुत और भी प्रकार हैं, उन पर जब हम आप सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो वन बाय वन सब पे बात करेंगे। ठीक है? उसी कड़ी में आज हम आप देखने जा रहे हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब को, राइट? कि ये होते क्या है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर मेरा पूरा फोकस रहेगा कि हम चीजों को समझे कैसे। मैं हमेशा काम करता हूँ अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, आपको चीजों को मगअप कराना, या फिर जो चीजें चली आ रही हैं, ये रही डेफिनेशन, ये रहा एग्जाम्पल, अब इन सब चीजों से बाहर आइए, बच्चों वाला खेल खत्म करिए आप। रीजन ये है क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जाते हैं तो आपको करेक्शंस पकड़ने होते हैं और वहां आपके पास समय बहुत कम होता है, और उस कम समय में आपको बेहतर से बेहतर करके आना होता है। एकेडमिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो जब आप एग्जाम में होते हैं, आपका आपकी बोर्डिंग्स हैं या आपके कॉम्पिटिटिव कोई एग्जाम्स हैं, तो ये होता है कि जल्द से जल्द आप करेक्शन पकड़ें और उसको सॉल्व करें। और ये तभी हो पाएगा कि जब आप एक बेहतर अप्रोच रखेंगे, राइट? तो मेरा हमेशा से कहना है कि आप हमेशा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे काम करें, उसके स्ट्रक्चर्स पे काम करें, रटने रटाने वाली चीजें छोड़ दें, राइट? तो आज हम आप बात करेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर? फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। ठीक है, ध्यान समझिएगा। फाइनाइट वर्ब अब थोड़ा सा अगर मैं और इलाबोरेट करूं तो हम थोड़ा सा ये जान लें कि जो फाइनाइट वर्ब है, इसके कॉन्सेप्ट हमको कहाँ कहाँ यूज होने हैं, राइट? कहाँ कहाँ इसके करेक्शंस आते हैं, या ये जो फाइनाइट वर्ब जिसे हम आप कह रहे हैं, ये किन किन कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई है, राइट? उसमें से आप देखें जो फाइनाइट वर्ब होती है, ये अगर आप देखें ये टेंस से जुड़ी, राइट? मतलब टेंस का करेक्शन आप फाइनाइट वर्ब के माध्यम से बता पाएंगे। ठीक है? वाइस, ओके, मॉडल, सिंटैक्स, सिंटेक्स। और सिंटेक्स में बेसिकली आप इसमें आप पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, राइट? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, स्पेशली सिंटेक्स में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही पढ़ा जाता है। ओवरऑल देखें हम तो सेंटेंस हो गया, क्लियर, और काफी हद तक कंजंक्शन भी, राइट? अगर कंजंक्शन को अगर आप ना भी लें, हालांकि कंजंक्शन अभी जो बिगिनर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, लेकिन अगर आप कंजंक्शन का बेसिक मूल देखें आप, तो वो फाइनाइट वर्ब्स को ही ऐड करता है, राइट? जो भी कंजंक्शन आप चेक कर लीजिएगा, सेंटेंसेस को जोड़ता है, लेकिन सेंटेंसेस बनती किसकी मदद से? सब्जेक्ट और वर्ब के माध्यम से, राइट? तो टेंस हो गया, वॉइस हो गया, मॉडल हो गया, सिंटेक्स हो गया, सेंटेंस हो गया।
इन सब का करेक्शन अगर आपको फाइंड आउट करना है या इनके करेक्शंस को पता लगाना है आपको, तो वो फाइनाइट वर्ब के माध्यम से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, इन सब में फाइनाइट वर्ब का ही रोल होता है, जहां से करेक्शंस बनते हैं, चाहे वो टेंस हो, वॉइस हो, मॉडल हो, सिंटेक्स हो, सेंटेंस हो। राइट, क्लियर? इस चीज दिमाग में रख लीजिएगा। अब हम आप सोचते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब है क्या एक्चुअली, राइट? फाइनाइट वर्ब अगर हम आप देखें तो दैट इज guided by subject and time. क्लियर? ये फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट है, दैट इज गाइडेड बाय सब्जेक्ट एंड टाइम। जो भी वर्ब सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग गाइड की जाएगी, मतलब उसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, ठीक है, और सब कुछ उसका डिपेंड होगा सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। फाइनाइट वर्ब हमेशा समझ लीजिए कि सब्जेक्ट और टाइम के आधार पर ही वो चेंज होती है। ठीक है, अब इस सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, इस सब्जेक्ट में पर्सन हो सकता है, नंबर हो सकता है। क्लियर? तो सब्जेक्ट, पर्सन, नंबर, टाइम, इन सब के बेसिस पर जो भी वो चेंज होती है, जो भी वो गाइड की जाती है, दैट इज आवर फाइनाइट वर्ब। क्लियर? और नॉन फाइनाइट वर्ब्स का सब्जेक्ट के नंबर, सब्जेक्ट के पर्सन या फिर टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये भी जान लीजिएगा। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट। बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है, खूब अच्छे से समझ लें। ऐसी कोई भी वर्ब जो सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग गाइड की जाती हो, उसके अकॉर्डिंग चेंज होती हो, वो फाइनाइट वर्ब होगी। और जिस वर्ब पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वही हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती है। क्लियर? अब जैसे आप देखें, अगर इस फाइनाइट वर्ब को मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करूं, क्लियर, तो ये ध्यान दें आप, जैसे V1 हो गया, ठीक है, V2, V3, ओके, थोड़ा और अच्छे समझ लो, V1, V2, V5, V1, V2, V5, फिर ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V3, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस V4। समझ रहे हैं आप? V1, V2, V5, ऑक्सिलरी प्लस V3, ऑक्सिलरी प्लस V4, ये स्ट्रक्चर जहां भी आपको दिखाई दे, समझ जाइएगा कि वो फाइनाइट वर्ब का है। किसका है? फाइनाइट वर्ब का। पहले हम फाइनाइट वर्ब को अच्छे से समझ लेते हैं, राइट? मैंने क्या कहा? V1, V2, V5, ऑक्सिलरी प्लस V3, ऑक्सिलरी प्लस V4। ऑक्सिलरी का मतलब हेल्पिंग वर्ब से, राइट? ये स्ट्रक्चर जहां भी आपको दिखे, समझ जाइएगा वो फाइनाइट वर्ब है। फॉर एग्जांपल, आई गो टू मार्केट, आई गो टू मार्केट, ही goes to market, they
went to market. Clear? I have written the letter. He has written the letter. Clear? I am writing. I am writing a letter. He is writing a letter. क्लियर? अब आप ध्यान से समझें. Have written, has written, am writing, is writing. ठीक है? ये जितनी भी वर्ब्स हैं ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गाइड हो रही हैं. ठीक है? आप देख रहे होंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. तो ये सारी की सारी जो वर्ब्स हैं वो क्या हैं? फाइनाइट वर्ब्स हैं. आई के साथ क्या आ गया? V1 आ गया. ठीक है? ही के साथ क्या आ गया? V5 आ गया. दे के साथ V2. क्लियर? ऑक्सिलरी प्लस V3 यहां भी है. ऑक्सिलरी प्लस V3, ऑक्सिलरी प्लस V4. क्लियर? आई थिंक सब हो गया. तो जहां भी इनका स्ट्रक्चर दिखाई दे आपको समझ लीजिएगा वो क्या है? फाइनाइट वर्ब है. ठीक है? आई के साथ क्या लगा? गो लगा. आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूं. ही जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सब्जेक्ट हमारा, इसलिए वर्ब में एस लग गया. V5 हमने यूज किया. तो ये जो वर्ब है आप देखिए वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. सब्जेक्ट के नंबर और उसके पर्सन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है? चेंज हो रही है. राइट? तो गो, गोज. अब यहां पर आप देखें दे वेंट. ये जो वर्ब्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है? चेंज हो रही है. क्लियर? आई हैव रिटन वर्क. आई के साथ क्या लग गया? हैव रिटन. इनको अलग अलग नहीं देखना है आपको, एक साथ ही देखना है. हैव रिटन जो कि एक वर्ब का फॉर्मेशन बना रही है. ही के साथ हमने क्या किया? हैज रिटन यूज किया. क्लियर? तो सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टाइम के अकॉर्डिंग मींस इनके अकॉर्डिंग जो चेंज होगी, जो गाइड की जाएगी, दैट इज आवर फाइनाइट वर्ब. क्लियर? आई होप कि फाइनाइट वर्ब का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा. अब हम आप देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को. हम आप नॉन फाइनाइट वर्ब को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा एक चीज और समझ लीजिएगा कि जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट, जिसको हम एसवीओ फॉर्मेशन बोलते हैं. क्लियर? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. जब हम आप इसकी बात करते हैं तो ये जो हमारी वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब ही है. जान लीजिए क्या है? फाइनाइट वर्ब ही है. फॉर एग्जांपल ही ईट्स फूड. ठीक है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. क्लियर? एसवीओ फॉर्मेशन में जो हम जिस वर्ब की हम बात कर रहे हैं वही हमारी क्या है? फाइनाइट वर्ब. और एक सेंटेंस में एक से ज्यादा फाइनाइट वर्ब हम आप यूज नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमको जरूरत पड़ती है जब हम दो वर्ब लाना चाहते हैं सेंटेंस में, इसलिए हमको नॉन फाइनाइट वर्ब्स की नीड होती है.
एक फाइनाइट वर्ब हो जाएगी और दूसरी नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, ठीक है। तो जब हम सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले स्ट्रक्चर पे बात करते हैं तो जिस हम वर्ब की बात कर रहे हैं वो हमारी फाइनाइट वर्ब्स ही होती हैं, क्लियर। और एक चीज समझ लीजिए खूब अच्छे से, यस, नोट सेंटेंस in this world, no sentence in this world can be framed without finite verb, क्लियर। हमेशा याद रखिएगा, बिना फाइनाइट वर्ब के इस पूरे वर्ल्ड में कोई भी सेंटेंस, नो सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं किया जा सकता है। कोई भी सेंटेंस लिखा जाएगा, इतना तो समझ लीजिए कि उसमें जो वर्ब होगी एक फाइनाइट वर्ब तो निश्चित रूप से होगी, उसमें कोई देयर इज नो क्वेश्चन एक्चुअली इन इट, ओके। आई थिंक ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी फाइनाइट वर्ब को पहचानने में। बस इतना याद रखें कि जो भी वो सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग गाइड हो रही है, सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है सेंटेंस में, ठीक है, अपने स्वरूप बदल रही है, वही क्या है हमारी फाइनाइट वर्ब, क्लियर। और इस फाइनाइट वर्ब की एक खास बात और होती है कि सेंटेंस में इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि वो पहले आए। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों वर्ब्स यूज की गई हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि वहां पर फाइनाइट वर्ब पहले आ जाए। कंपलसरी नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं, कंपलसरी नहीं है, राइट। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू गो, अभी मैं समझाऊंगा इसको। सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई जो कि हमारी फाइनाइट वर्ब है, क्लियर, क्योंकि V1 में है, आप जानते हो फाइनाइट वर्ब है। अब आप ये देखो, टू गो, ये हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है जिसको हम आप इन्फिनिटिव कह रहे हैं, ठीक है। टू प्लस V1 का स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए, फाइनाइट वर्ब पहले ही, नॉन फाइनाइट बाद में। मैं फिर से कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है, कंपलसरी नहीं, इसको रटिएगा मत कि जो है फाइनाइट वर्ब पहले आ जाएगी, नॉन फाइनाइट बाद में आ जाएगी, जरूरी नहीं है। मैं बस ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि कभी कभी आप ये देख सकते हैं कि फाइनाइट वर्ब पहले आ जाएगी और नॉन फाइनाइट बाद में, कंपलसरी नहीं है, राइट। आई थिंक फाइनाइट वर्ब आपको क्लियर होगा। अब हम आप बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब पर। नॉन फाइनाइट वर्ब, क्लियर। नॉन फाइनाइट वर्ब, that is not guided by subject and tense, clear, that is not guided by subject and tense। जो भी वो, अभी मैंने आपसे कहा, जो भी वो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग गाइड नहीं होगी, सब्जेक्ट और टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा उस वर्ब पर, दैट इज आवर नॉन फाइनाइट वर्ब, क्लियर। अब ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगी वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला, जीरंत, ठीक। दूसरा, दूसरी वर्ब हमारी है इंफिनिटिव, एंड द थर्ड वन इज पार्टिसिपल, एंड द थर्ड वन इज पार्टिसिपल, क्लियर। नॉन फाइनाइट वर्ब को फिर अच्छे समझ लीजिए, नॉन फाइनाइट वर्ब को सब्जेक्ट और टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब सब्जेक्ट के नंबर या सब्जेक्ट के पर्सन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जिस वर्ब पर, टेंस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा जिस वर्ब पर,
दैट इज आवर नॉन फाइनाइट वर्ब, वही हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। ये 3 प्रकार की वर्ब्स होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स में, एक जिरंड, दूसरा इन्फिनिटिव और तीसरा पार्टिसिपल। अब हम इन पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि जिरंड इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल कैसे फॉर्म मतलब कैसे फ्रेम किया जाता है, कैसे बनता है, राइट, ताकि आपको नॉन फाइनाइट वर्ब्स को पहचानने में आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? जैसे आप देखें, सबसे पहले मैं अगर देखूं जिरंड, ठीक है, अभी ध्यान दीजिएगा हम सिर्फ नॉन फाइनाइट वर्ब्स को क्लियर कर रहे हैं, यहाँ पे जिरंड की कोई क्लियर नहीं, जिरंड इन्फिनिटिव पार्टिसिपल सब पे सेपरेट वीडियोस होंगे अलग से। यहाँ पर आप नॉन फाइनाइट वर्ब्स को समझने का प्रयास करिएगा। ऐसी वर्ब जिस पर सब्जेक्ट या टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है वो हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। और ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स है वो 3 प्रकार की होंगी, जिरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। तो जिरंड जो है वो V1 प्लस ING से बनता है। और अगर हम बात करें इन्फिनिटिव की, ठीक, ये 2 प्लस V1 से बनता है, मतलब मेन वर्ब के पहले 2 लगा देंगे, इन्फिनिटिव बन जाएगा। ये दोनों जो है वर्ब है तो वर्ब ही, लेकिन जो इनका फंक्शन है वो नाउन का है। फंक्शन किसका है इनका? इन दोनों का नाउन का है। यानी कि सेंटेंस में इन्फिनिटिव और जिरंड जो है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में आ सकते हैं। क्लियर? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रूप में आ सकते हैं क्योंकि ये होती तो वर्ब है लेकिन फंक्शन किसका करती हैं सेंटेंस में? नाउन का करती हैं। और नाउन आप अच्छे से जानते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है सेंटेंस में, तो जिरंड और इन्फिनिटिव भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होंगी या फिर ऑब्जेक्ट होंगी। वर्ब है तो एक्चुअल वर्ब, जिरंड और इन्फिनिटिव, लेकिन फंक्शन किसका करेंगे? नाउन का। एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट, इन दोनों को हम वर्बल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्बल नाउन। ये भी सिर्फ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे आई लाइक टू ईट, मुझे खाना पसंद है। आई लाइक टू ईट। ही लाइक्स टू ईट। क्लियर? अब एक चीज देख रहे होंगे आप, ये जो लाइक वर्ब है, राइट, ये जो वर्ब है वो सब्जेक्ट की अकॉर्डिंग चेंज हो गई। कहने का मतलब ये हमारी क्या है? फाइनाइट वर्ब है। आई बस ना, जो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग गाइड की जाएगी, वो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। टू ईट, क्या ये चेंज हो रही है? V1 के पहले टू लगाया हमने जो कि हमारे इन्फिनिटिव है, राइट। मुझे खाना पसंद है, क्या ये चेंज हो रही है? नहीं, ये दोनों सेंटेंस में एज इट इज है। सब्जेक्ट का टू ईट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ना तो सब्जेक्ट के नंबर का, ना तो सब्जेक्ट के पर्सन का, राइट। तो यही जो वर्ब है हमारी टू ईट क्या होगी? नॉन फाइनाइट वर्ब होगी। क्लियर? और देख लीजिए, ही wants to go, they want to go। क्लियर? ही wants to go। अब इस want वर्ब को आप देखिए, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही नहीं, राइट। तो ये हमारी क्या होगी? फाइनाइट वर्ब। ओके, ही के साथ want V5 लगा और दे के साथ V1 लग रहा है। लेकिन फिर आप यहां पर देखें, क्या टू गो पर कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है सब्जेक्ट का? नहीं। कोई भी इफेक्ट पड़ रहा है टेंस का? नहीं। आप वांट की जगह वांटेड कर दो तभी वो चेंज नहीं होगी, राइट। तो जो भी वर्ब
सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर टाइम का, दैट मीन्स टेंस, टाइम का कोई भी उस पर इफेक्ट ना पड़े, वो हमारी नॉन फाइनाइट होती है। क्लियर? आप इन्फिनिटिव की जगह जिरंड भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ही लाइक्स स्विमिंग, ठीक। आई लाइक स्विमिंग। क्लियर? यहां पर आप देखें, एक वर्ब है लाइक, जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, सब्जेक्ट का इस पर इफेक्ट पड़ रहा है, ये हमारी क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब हो गई। क्लियर? स्विमिंग, क्या इस पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट पड़ रहा है? देयर इज नो इफेक्ट, कुछ भी मतलब नहीं इसको सब्जेक्ट के नंबर से या फिर टाइम से, ये हमारी क्या हो गई, नॉन फाइनाइट हो गई। नॉन फाइनाइट में कौन सी है, बी1 प्लस आईएनजी का स्ट्रक्चर है, इसलिए क्या हो गया, जिरंड हो गया। और 2 प्लस बी1 का था तो इन्फिनिटिव था। अब ये जिरंड ही होगा क्योंकि पार्टिसिपल भी बी1 प्लस आईएनजी से बनता है, राइट। रीजन ये है कि ये वर्ब है और वर्ब के बाद हमको ऑब्जेक्ट की नीड होती है, तो ये किसके प्लेस पर आया है, ऑब्जेक्ट प्लेस पर आया है, इसलिए क्या होगा, जिरंड होगा। क्लियर? ध्यान आप देंगे कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन या फिर टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर? ये था जिरेंड और इन्फिनिटिव। तीसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल, एक्चुअली पार्टिसिपल जो है ये होती तो एक्चुअल वर्ब है, लेकिन सेंटेंस में जो फंक्शन है इनका वो एडजेक्टिव का है। किसका है, एडजेक्टिव। सेंटेंस में फंक्शन इनका एडजेक्टिव का है, एंड दैट इज व्हाई वी कॉल इट वर्बल एडजेक्टिव। ठीक है, इसलिए हम आप इनको क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव कहते हैं। और ये 3 प्रकार की होंगी। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, and the next one is perfect पार्टिसिपल, राइट। ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये V1 प्लस आईएनजी से बनेगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा सब सेंटेंस में किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का। ये जितने भी पार्टिसिपल्स होते हैं वो वर्बल एडजेक्टिव्स होते हैं, इनका सेपरेट वीडियो अलग से बनेगी, परेशान मत होइएगा। पास्ट पार्टिसिपल V3 से बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म से, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 से बनेगा। क्लियर? तो ये पार्टिसिपल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं, कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब्स में ही आता है। क्लियर? ये हमेशा याद रखिएगा। इस पर भी सब्जेक्ट और टाइम का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगर एज पर माय ओपिनियन, अगर मैं ये कहूं कि वर्ब में सबसे खतरनाक रोल किसका है, वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स का है। रीजन ये है, इन इनको ना सब्जेक्ट से मतलब होता है और ना ही टाइम से मतलब होता है, राइट। सब्जेक्ट और टाइम का कोई भी इफेक्ट नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर नहीं पड़ता, तो पार्टिसिपल्स भी जो है नॉन फाइनाइट वर्ब्स में ही आते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल, आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन, आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। फिर या आपने कहा कि मैंने जलती हुई ट्रेन देखी, तो आई सॉ अ बर्निंग ट्रेन। तो ट्रेन की खासियत क्या है कि वो बर्निंग, जलती हुई ट्रेन ना, तो बर्निंग ने मॉडिफाई किसको किया, ट्रेन को किया। तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का
एग्जाम्पल था। तो बर्निंग ट्रेन एज इट इज रहेगा अगर मैं निगेटिव बनाऊंगा तो, जैसे आई डिड नॉट सी अ बर्निंग ट्रेन, मैंने कोई जलती हुई ट्रेन नहीं देखी। तो आप ध्यान दें, ही पहले सेंटेंस में ही के अकॉर्डिंग सॉ था, SAW V2 था, फिर नेगेटिव हुआ तो V1 आ गया। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब चेंज हो रही है, जो वर्ब रिएक्ट कर रही है या जो गाइड की जा रही है, वो हमारी फाइनाइट वर्ब होगी। वहां पर सॉ फिर डिड नॉट सी हुआ, ये फाइनाइट वर्ब थी। लेकिन बर्निंग ट्रेन, बर्निंग कोई इफेक्ट पड़ रहा है उस पर? नहीं। वो पहले में भी बर्निंग ट्रेन है, दूसरे में भी बर्निंग ट्रेन है। तो बर्निंग क्या था वहां पर? पार्टिसिपल था। क्यों था? कि उसने नाउन को मॉडिफाई किया। नाउन या प्रोनाउन को जो भी मॉडिफाई करेगा, ट्रेन को किया ना बर्निंग ने, राइट? कि जलती हुई ट्रेन थी। कैसी ट्रेन थी? जलती हुई ट्रेन थी। तो बर्निंग ट्रेन वो एडजेक्टिव इसलिए क्योंकि नाउन या प्रोनाउन को जो भी मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है। तो V1 प्लस ING से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। फंक्शन एडजेक्टिव करता है, इसलिए आई सॉ बर्निंग ट्रेन में या फिर आई डिड नॉट सी अ बर्निंग ट्रेन में बर्निंग ट्रेन क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, राइट? तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर सब्जेक्ट या फिर टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर? आई होप कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे बता सकते हैं, और क्लास को मैं यहीं पे कंप्लीट। नॉन फाइनाइट, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में क्या अंतर होता है, क्या कैसे होती है, ये आपका कंप्लीट है। इसमें थोड़ी सी एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। एक्चुअली मुझे एक बच्चे तक बात पहुंचानी है, क्योंकि आज वो बच्चा मिला बहुत परेशान था। तो उसने एक बात मुझसे कही कि सर बहुत दिक्कतें हैं, क्या करूं, कहीं चला जाऊं, या फिर परेशानियां बहुत हैं, पढ़ने लिखने में दिक्कत आ रही है, लोग भी परेशान कर रहे हैं। तो पढ़ाई लिखाई मत छोड़िए, दिक्कतें हैं उनका स्वागत करिए, लड़िए, हालात से लड़िए। रीजन ये है कि अगर सब कुछ आपको बना बनाया मिल जाएगा ना, तो जिनको भी बना बनाया मिलता है वो उसकी अहमियत समझ नहीं पाते हैं, और बहुत कम चांसेस हैं कि वो उसको रोक कर रख पाएंगे। ठीक है? वो हवाबाजी में उनकी पूरी जिंदगी निकल जाती है। और किसी चीज से घबराइए मत। हालांकि बच्चा बहुत सिंसियर है, समझ गया, बहुत अच्छा बच्चा है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो समझ रहा है और हंसते हुए घर गया है। तो बस यही कहूंगा कि परेशान नहीं होना है। ठीक है, 24 गुणे 7 पता है ना, मतलब दिन के 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन कुछ ना कुछ तो लगा रहेगा बेटा जीवन में, इसको मान लीजिए। एक दिन भी आपकी लाइफ में ऐसा नहीं आएगा कि जब कोई समस्या ना हो और आप सोचे कि आज, हाँ आज कोई दिक्कत नहीं, आज हम सोते हैं। कुछ ना कुछ दिक्कत रहेगी बेटा, कुछ नहीं रहेगा, गोल ठेहिन लग जाए, समझा ना? वही कह रहा हूँ कि 24/7 कुछ ना कुछ रहेगा और चलता रहता है, लाइफ है। बस याद ये रखिए कि फन को चलने का हुनर भी सीखिए। सांपों के खौफ से जंगल नहीं छोड़ा करते। ठीक है? तकलीफें आएंगी, उनका सामना करिए। ठीक है? चलिए बच्चों, हम आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल दैट थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, टेक केयर, थैंक यू।